साथियों नमस्कार, आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। इसमें हमारे पास 3 प्रश्न हैं, तो इनको इसी वीडियो में हम तीनों प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहला प्रश्न तीसरे का पहला सॉल्व करेंगे। 1/√2 है। इसे हमें दिखाना है कि यह एक अपरमेय संख्या है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं अपरमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि यह एक परमेय संख्या है और परमेय संख्या के गुणों को फॉलो करते हैं। यदि परमेय संख्या के सभी गुण इसमें लगते हैं तो यह परमेय संख्या होगी अथवा अपरमेय संख्या। तो सबसे पहले लिखते हैं, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। यदि 1/√2 ये परमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ लिखेंगे, तब 1/√2 = P/Q। और ये P व Q क्या हैं? पूर्णांक हैं। लिखेंगे जहाँ P व Q क्या है? पूर्णांक हैं। और इसका जो हर है अर्थात Q वो कभी शून्य नहीं होगा, अर्थात Q ≠ 0। और P व Q का जो CF होगा, यह CF यानी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। P व Q का CF केवल एक होगा। ये बात हमने मान लिया। तो यहाँ पर देखें, आप जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है और जो 1 है ये पूर्णांक है। हमें 1/√2 को यानी √2 के रूप में लिखना है। √2 जो हर में है उसे अंश के रूप में लिखना है। तो इसके लिए हम जब भी हर में √2 हो तो इसका हम परमेयीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√2 और अंश और हर में √2 का गुणा कर दें। इससे √2 का गुणा √2 में हो जाएगा तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। P/Q यहाँ से √2 का 1 में गुणा होगा तो √2 और √2 और √2 का गुणा होगा तो केवल 2 होगा। या इस तरह समझे, 2 का गुणा 2 में 4 और 4 का वर्गमूल 2। इस तरह से √2 अब हर में हो गया। अब यहाँ से देखें, P/Q है, यह पूर्णांक है और √2 यह अपरमेय है और 2 भी पूर्णांक है। तो हमें पूर्णांक को एक तरफ कर लेना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √2 और 2 को पूर्णांक की ओर ले जाएं तो ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 2 P के साथ गुणा में हो जाएगा तो हो जाएगा 2P/Q। इसे आप मान लें समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर स्थित देखें, √2 यह अपरमेय है और 2P/Q यह पूर्णांक है अर्थात परमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 है हमें ये दर्शा रहा है कि अपरमेय और परमेय बराबर है, जो कि यह असत्य है अर्थात कभी भी अपरमेय और परमेय बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये अपरमेय है और यह परमेय है। तो क्या होगा? ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि अपरमेय और परमेय कभी बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः जो हमने परिकल्पना की थी वह अवधारणा गलत हुई। अतः हमारी अवधारणा
गलत हुई। तो हमें सिद्ध करना था 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं या निष्कर्ष निकलता है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। अब हमें इसका भाग 2 लगाना है 7√5, यह भी हमें सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। इसे देखें, 7√5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जब भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा, हम इसके विपरीत मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है, यानी परिमेय का जो विरोधाभास है वह अपरिमेय है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना 7√5 एक अपरिमेय यानी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी हमें सिद्ध करना है यह अपरिमेय को, तो हमने इसके विपरीत मान लिया कि यह परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के गुणों को लागू करेंगे, यानी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तब 7√5 बराबर P/Q, और P व Q क्या है? पूर्णांक हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। यानी Q का मान यदि शून्य होगा तो यह अपरिभाषित हो जाएगा, अर्थात Q नॉट इक्वल 0, यानी जो हर का मान है कभी 0 नहीं हो सकता। और जो इसका यह CF होगा, यानी P और Q का, वह सदैव क्या होगा? 1 होगा। ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर जो √5 है, आप जानते हैं प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व किया गया था, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये 7 पूर्णांक है, तो हमें 7 को पूर्णांक की ओर ले जाना है। यह 7 गुणा में है, तो पूर्णांक की ओर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी या आप दोनों साइड में 7 से भाग करें तो लिख सकते हैं या √5 = हो जाएगा P/7Q। अब ये तो बहुत ही आसान हो गया, एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखें, यह अपरिमेय है, और जबकि P/7Q यह परिमेय है, क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं। और अपरिमेय और परिमेय आप जानते हैं कभी भी बराबर नहीं होता, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो इस तरह से हमने जो माना था P व Q एक परिमेय संख्या है जो कि 7√5 के बराबर है, यह हमारी अवधारणा गलत हुई। अतः हमारी अवधारणा, यानी जो हमने माना था वह गलत हुआ। (7√5) एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें प्रूव करना था। तो प्रश्न 3 का दूसरा भाग सिद्ध हुआ। अब इसका तीसरा भाग देखें। तीसरा भाग है प्रश्न 3 का 6 + √2। तो यहाँ पर जो 6 है पूर्णांक है और √2 क्या है? यह अपरिमेय है। तो हमें सबसे पहले इसके विपरीत मानना है। मान लेंगे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे, माना 6 + √2 एक अपरिमेय
सॉरी यहाँ पर परमेय लिखना था, एक परमेय संख्या है। यानी हमने मान लिया 6 + √2 एक परमेय संख्या है। हमें प्रूव करना है कि यह अपरमेय है, इसलिए इसके विरोधाभास में हमने मान लिया यह परमेय संख्या है। तो जो परमेय संख्या है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 6 + √2 बराबर लिख सकते हैं P/Q। और P व Q क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो P व Q पूर्णांक हैं और Q का मान कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा तो यह P/Q जो है अपरिभाषित हो जाएगा और यह CF P व Q का सदैव क्या होगा? 1 होगा। अब जो √2 है यह आप जानते हैं, सिद्ध किया है कि √2 क्या है? अपरमेय संख्या है और 6 यह पूर्णांक है। तो हमें 6 को पूर्णांक की ओर ले जाना है। ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से √2 एक तरफ कर दें बराबर P/Q, ये पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -6। अब यहाँ पर स्थिति देखें, √2 क्या है? एक अपरमेय संख्या है और पूर्णांक, यानी P/Q से चाहे कुछ जोड़ें अथवा घटाएं, यह सदैव क्या रहेगा? पूर्णांक ही रहेगा और यह परमेय संख्या ही रहेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह अपरमेय है और यह परमेय है। इसे आप मान लें समीकरण 1। तो समीकरण 1 यह दर्शाता है कि अपरमेय और परमेय बराबर है, जबकि यह विरोधाभास है। कभी भी अपरमेय और परमेय बराबर नहीं हो सकता, तो ये गलत है। तो हमारी जो परिकल्पना है वह गलत सिद्ध हुई। लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत हुई, इसलिए रूट यानी 6 + √2 एक अपरमेय, यानी ये परमेय है नहीं तो यह क्या होगा? अपरमेय होगा। अपरमेय 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है और यही हमें प्रूव्ड करना था। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 के तीनों भाग को सॉल्व कर लिया गया। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।